हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 3.2 प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल, जिसमें दिया है कार्य तल पर 2x ऋण 3y धन 12 बराबर 0 का आलेखन खींचिए तथा वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां आलेख y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, और वह बिंदु भी हमें ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर देखो 0,4 दिया है। ठीक है, तो इसका लगाने का एक आसान सा तरीका है जिसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत भागिएगा, नहीं तो आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना सवाल लिखते हैं। 2x ऋण 3y धन 12 बराबर 0। ठीक है, इतना है। अब इसमें क्या करते हैं, हम x का मान रखते हैं। क्या रखते हैं, x का मान रखते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 गुणे 0 ऋण 3y धन 12 बराबर 0। ठीक है, ये आया। अब 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 लिखते नहीं है, तो -3y बराबर। अब धन 12 को हम बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -12, ठीक है ना। अब -y बराबर, ठीक है, -y बराबर हो जाएगा कि क्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या गुणा हो रहा था तो बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस भी है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो अब 3 से हम 12 को काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x का मान कितना आया, x का मान y का मान कितना आया, y का मान आया हमारा कितना, 4। 0 और 4 कितना, 0 और सॉरी दोस्तों 4 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हमारा किसका मान निकला, y का मान निकला। ठीक है ना। अब x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 2x ऋण 3y धन 12 बराबर 0। ठीक, इतना है। अब क्या करते हैं, इसमें जो है हम y का मान रखते हैं। y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 3 गुणे 0 y का मान बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर 0 y का मान 0 रख दिया। अब धन 12 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x ऋण 0 का गुणा 3 में किया तो कितना बचा, 0 ही बचा। तो हम 0 रखेंगे नहीं, सिर्फ क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब बराबर इसको जो है बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2x बराबर ऋण 12 और x बराबर 12/2। 2 से 6, 12 काटा कितनी बार गया, 6 बार गया, ऋण 6, यानी x बराबर आया कितना हमारा, 6। ठीक है, ऋण 6 आया। ठीक है, तो हमें क्या है, इसको संख्या रेखा पर भी खींचना है। किस पर खींचना है, संख्या रेखा पर भी खींचना है। तो संख्या रेखा पर खींचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आलेख बनाते हैं। ठीक है, तो आलेख बनाएंगे। पहले ये रेखा खींची, ये y अक्ष हो गया। ठीक, अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, ये हमारा ये अक्ष हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ से एक खींचते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से हमने खींचा। तो अब क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर y का मान हमारा कितना आया था, y बराबर आया था हमारा 0 और 4 आया था, और x का मान कितना आया था,
जीरो और ऋण 6 आया था। ठीक है, तो हमारा y कहाँ यहाँ है, तो y के पास 4 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से उठा इसको जो है यहाँ से इसको काटेंगे 6। ठीक है ना, क्योंकि हमारा x का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,4 और यहाँ पर 0,6। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया क्या, 0 और 4 आया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें क्या कहा है, रेखीय समीकरणों y बराबर x तथा y बराबर 2x को समान काटे तल पर आलेखित कीजिए तथा इस आलेख के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है, यही कहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसका जो है एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम क्या है, x और फिर y बराबर x। y बराबर x यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, और x बराबर कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमने कुछ नहीं रखा है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं। x में हमने रख दिया 0, ठीक है ना, तो y भी 0 आएगा। या x में रख दिया हमने 1, फिर y में भी 1 आएगा। और क्या नाम है, x में भी 2 रख दिया तो y का मान भी 2 आएगा। और x का मान 3 रखा तो इसका भी 3 आ जाएगा, और x का मान 4 रखा तो इसका भी मान 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब क्या दिया है, y बराबर 2x। कितना दिया है, y बराबर 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या जब y बराबर 2x हो तो अब फिर लिखेंगे वही कॉलम बनाएंगे अपना, y बराबर 2x। हमने यहाँ पर x रखा था, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। अब वही कॉलम बनाएंगे फिर हम फिर से अपना। ठीक है, तो y बराबर जब x का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान y का मान भी 0 आएगा। ठीक है, और x का मान अगर 1 रखा तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं समझ में आया, देखो पहले रख लेते हैं पहले। तो 2 का मान x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। और 3 का मान रखा, x का मान 3 रखा तो y का मान 6 आएगा। और x का मान ऋण 1 रखा तो y का मान ऋण 2 आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो y बराबर 2x है, y बराबर 2x है, तो y का मान x का मान अगर हमने 0 रखा तो क्या आएगा, y बराबर 2 गुणे 0। x का मान 0 रखा हमने तो यह 2 एकम 2 का गुणे 0 में किया तो 0 आया। ठीक, ये आ गया पहला। फिर y बराबर 2x, अब x का मान हमें कितना रखना है, 1 रखना है, तो y बराबर 2 गुणे 1 कर देंगे। कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रखते चले जाएंगे। y बराबर 2x बराबर y का मान हमने रखा कितना y का मान हमने रखा 3। कितना रखा, 3 रखा, सॉरी दोस्तों 2 रखा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि 4 आया हुआ है। और y बराबर 2x बराबर y बराबर 2 गुणे x का मान अब कितना रखना, हमें 3 रखना है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और y बराबर 2x और y बराबर 2, x का मान अगर हम ऋण 1 रखते हैं कोष्टक में ऋण 1, तो 2 एकम 2, ऋण का गुणनफल में किया तो ऋण, तो x का मान हमारा y का मान हमारा कितना है, ऋण 2 आया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर खींचना है। किस पर खींचना है, संख्या रेखा पर खींचना है। तो संख्या रेखा अपनी बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये संख्या रेखा बनाएंगे, ये संख्या रेखा बन गई R1। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0।
ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यक्स का, ये तो वाई का हो गया, यक्स का रखते हैं। क्या रखेंगे? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना आया। तो हमने पहले क्या किया है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रेखा खींचते हैं। रेखा खींचेंगे, ये कौन सी रेखा है? y बराबर 2x, ठीक है। फिर एक और रेखा खींचते हैं, वो हमारी हो जाए क्या? y बराबर x हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या दिया है? ये आलेख बना करके दे दिया है, ठीक है। इस आलेख में से हमें इसका उत्तर देना है। तो क्या दिया है? यक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए। यक्स अक्ष, यक्स ये हमारा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा यक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है, ठीक है ना। और तो क्या कहा? यक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए। यक्स अक्ष का बिंदु जहाँ पर कट रहा है वही हमें उठा करके यहाँ पर रख देना है। तो आंसर में हो जाएगा हमारा क्या? आंसर नंबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3,0 हो जाएगा। ये 3,0 है, ठीक है। और फिर वो दूसरा है, वाई अक्ष का बिंदु ज्ञात करें। तो वाई अक्ष का बिंदु कितना है? 0.3 है। यहाँ पर 0.3 रखना है। फिर क्या कहा है? रेखा तथा अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल नंबर 3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। क्या होता है? आधार गुणे लंब, ठीक है ना। तो त्रिभुज का 1/2, आधार कितना है? 3 है। आधार कितना है? 3 है। यहाँ पर गुणे 3 रख देंगे। और लंब कितना है? यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9/2। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है चौथा सवाल। चौथे में क्या दिया है? 2 पेनों तथा 5 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये है। तब रेखिक समीकरण द्वारा ज्ञात कीजिए और आरेख खींचिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं? पेनों की संख्या कितना, क्या लिखेंगे? पेनों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है ना। और पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है ना। तो और कितना भुगतान किया, मतलब मूल्य कितना इसका? मूल्य बराबर 60 रुपये है। कितना है? 60 रुपये है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर x रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है, ठीक है ना। ये रुपये, ये भी रुपये,
ठीक है। तो इसको अब बना लेते हैं हम लोग। तो 2x धन 5y बराबर 60। ठीक है, 2x धन 5y बराबर 60। तो यहाँ पर क्या था, x माना था, क्या किधर गया, यह x पेन को x माना था और कलम को क्या माना था, y माना था। ठीक है ना, पेंसिल को y माना था और पेन को x माना था। तो हमने 2x धन 5y बराबर 60 कर दिया था। ठीक है, एक पेन का मूल्य, हमने एक पेन का मूल्य x माना है और एक पेंसिल का मूल्य y माना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो 2 से गुणा x में कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 5 गुणा y में कर देंगे तो 5y हो जाएगा और बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसको अब संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, इसको आरेख पर निरूपित। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं। तो 2 गुणे 0 बराबर प्लस 5y, ठीक है ना, 60। ठीक है, तो 2 का गुणा 0 में तो 0 आ गया। ठीक है, तो इधर प्लस है तो y बराबर 60/5 हुआ कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 और y के बीच में गुणा हो रहा है, तो बराबर की तरफ y को लेकर आ रहे हैं, 5 को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो गुणा का उल्टा भाग होता है, तो 12 पंचे 60 हो गया। ठीक, ये y का मान आया। ठीक है, अब y का मान अगर 0 रखे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x धन 5 गुणे 0 बराबर 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 60 और x बराबर हो जाएगा कितना, 60/2 बराबर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब क्या करते हैं, हम लोग अपना ग्राफ खींचते हैं। अब हम लोग अपना ग्राफ खींचते हैं। देखो, ये लिया और इधर से ये लिया। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दिया, ये x हो गया और ये भी x हो गया और ये y हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो y बराबर आया कितना, हमारा 12 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, 3 6 पहाड़ पढ़ के रखेंगे, 9 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छक 18। ठीक है, अब इधर भी वही क्रिया कर देंगे, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 15 3 छक 18 3 सत्ते 21 3 अठे 24 3 नवा 27 3 दाम में 30। ठीक है ना, यक्स बराबर हमारा कितना आया था, 30 आया था। ठीक है ना, इसलिए हम यक्स अक्ष को 30 बार लेके गए हैं और वाई बराबर कितना आया था, 12। तो हम इधर से मतलब 12 तो लेंगे ही, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यहाँ से हम रेखा खींचेंगे, ले जा करके 30 पर गिरा देंगे, ये इस तरह से, ये हो गया, बराबर नीचे कर देंगे। ठीक है, इतना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर b बराबर हमारा आया कितना था, y का मान 0 और 12, 0 एक बार 0 रखा था। ठीक है, ये 0 रखा गया है, तब जाके हमारा x का मान निकला है। ठीक है ना, और x का मान रखा है 0, तो हमारा y का मान निकला है, यहाँ पर 12 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर 30 और 0। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2x धन 5y बराबर 60। बस हो गया हमारा सवाल। ठीक है, अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलगाड़ी ए का रास्ता समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 17 तथा अन्य रेलगाड़ी बी का रास्ता, ठीक है ना, 4x ऋण 6y बराबर 18 है। ठीक है, तो रेखिक समीकरण द्वारा दिया गया
दिया गया है तो इसको आरेख की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, तो इसमें पहले हम लोग x बराबर लिखते हैं। देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले अपना सवाल लिखते हैं 2x ऋण 3y बराबर 17। ठीक है, तो इसमें पहले x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो x, ठीक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लेंगे हम ऋण 3 लेंगे, कितना लेंगे, ऋण 3। ठीक है ना, और y बराबर लेंगे क्या, 2 लेंगे। ठीक है, y बराबर हम 2 लेंगे। तो अब क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 ऋण ऋण। ठीक है, तो ऋण से ऋण काट देंगे तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे वाले के लिखा है 2x ऋण 6y बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं x बराबर ऋण 6 लेते हैं और y बराबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है, y बराबर हम 4 लेते हैं। अब इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 4/6, मतलब ऋण 6, ऋण से ऋण कट गया। मतलब इस सवाल में हमें ऋण नहीं लाना है, इसलिए हम जो है ऋण बढ़ा करके ऋण को काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ऊपर वाले में 2/3 आया और नीचे वाले में भी 2/3 आया है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अपनी संख्या रेखा पर जाते हैं हम लोग, आरेख खींचते हैं। पहले ये हमने एक आरेख खींचा और यहाँ से ये खींचा, ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, ये 0। ठीक है, अब y(x) का कितना है, y(x) चाहिए हमारा, तो y(x) का कितना है, 6 और 3 है। ठीक है ना, y(x) हमारा कितना है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, y कितना हमारा y हमारा 2 और 4 है। ठीक है ना, 2 और 4 है, और x कितना हमारा 3 और 6 है। ठीक, ये हुआ। तो अब यहाँ से रेखा खींचेंगे, यहाँ से रेखा खींचेंगे और दूसरी यहाँ से खींचेंगे, ये इसको काटते जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4x ऋण 6y बराबर माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 2x ऋण 3y बराबर ऋण 17 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा पाथ पहला होगा, मतलब पहली वाली होगा, हो गया ये पहला रास्ता, मतलब A है, और ये दूसरा रास्ता मतलब B है। ठीक है, बस यही हमें दिखाना था, हो गया। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। हम लोग आ जाते हैं अपने छठे सवाल पर। क्या दिया है, यदि बिंदु 1 ऋण 1 रेखा 2x ऋण 2a धन 5 y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है 1 ऋण 1। ठीक है ना, x का मान 1 और y का मान ऋण 1 पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपना सवाल को उतारना है। सवाल को उतारते हैं, 2x ऋण 2a धन 5 y बराबर 5। अब 2 गुणे x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर ऋण है, ऋण रखते हैं, फिर कोष्टक में 2a, एक मान हमें ज्ञात करना है 5, फिर y का मान कितना है, 1 है, ऋण 1 है, ऋण 1 रखते हैं, फिर बराबर 5। ठीक है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा ऋण, तो 1 का गुणा 2 में किया तो 2a हो गया, ऋण का गुणा ऋण का गुणा धन में किया तो क्या हो गया,
यहाँ पर ऋण हो गया, ठीक है ना। तो 2 एक कम 2 ए हो गया, फिर धन का गुणा ऋण में किया तो धन हो गया, ठीक ऋण हो गया। तो 5 एक का 5 हो गया, फिर बराबर 5, इतना आया। तो अब क्या करते हैं, अब इस ऋण का गुणा इन दोनों में कर देते हैं। तो 2 ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन हो गया, तो 2 ए हो जाएगा, फिर ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5 को इधर लेके जाते हैं तो क्या बचता है, 2a, ठीक है ना, बराबर 5 ऋण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 हुआ। अब क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर बचा क्या, 2a धन a बराबर 0। तो अब क्या करते हैं, इस 2 को इधर बराबर किस तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या बचता है इधर, 2a बराबर ऋण 2a हो जाएगा, ठीक। अब क्या कहते हैं, a बराबर ऋण 2/2, इधर गुणा हो रहा था तो बराबर किस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऋण 1, 2 एक कम 2 ऋण 1। तो a बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, a बराबर ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया। अब 7वें सवाल पे आते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर, 7वें पर। इसमें क्या दिया है, x अक्ष वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रैखिक समीकरण 2x ऋण 1 ऋण 5y का आरेख गुजरता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमें, तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहले सवाल को अपने। तो हमारा सवाल क्या दिया है, 2x ऋण 1 ऋण 5y यही दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान मानकर चलते हैं 0, कितना मानकर चलते हैं, 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर रखें, यहाँ पर 0 मान के चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर x अक्ष पूछा है ना, तो हम यहाँ पर y का मान 0 मानकर चलेंगे। किसका मान, y का मान। अगर y पूछता तो x का मान रखते, और यहाँ पर x का मान पूछा तो y का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x ऋण 1 ऋण 5 गुणे 0, ठीक। तो 2x ऋण 1 और ऋण 5 के गुणे 0 में तो 0 हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, 2x, यहाँ पर x था, 2x ऋण 1, ठीक है। अब इसको 1 को बराबर किस तरफ लेकर चले आते हैं, ठीक है। तो 2x बराबर 1 बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। एक तो ये निकला 1/2, ठीक है। अब क्या मतलब सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, 0 1/2 और 0, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर x अक्ष पूछा है, ठीक है ना। तो x अक्ष पूछा तो x की जगह हम क्या रखेंगे, मतलब y की जगह x का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम y का मान रखेंगे। तो y बराबर हम 0 करते हैं, ठीक है। y बराबर जब 0 करेंगे तो y का मान हम यहाँ पर 5y है, 5y y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 5 के गुणा 0 में किया तो 0 आया, ठीक है। तो 2x ऋण 1 ऋण 0, ठीक है ना। तो 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 में हम 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो ऋण 1 किया बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर, अब बराबर से इस तरफ ऋण 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा धन हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, x बराबर, अब x बराबर, अब इधर x बराबर क्या, इधर दोनों गुणा हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हमने क्या रख दिया, 1/2, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी लगाएंगे। तो दूसरा वाला देखो क्या दिया है, यहाँ पर देखो क्या दूसरा सवाल क्या दिया है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से रैखिक समीकरण x ऋण 5y बराबर 3 का आरेख गुजरता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बिंदु y अक्ष पर क्या रखते हैं, 0 और y रखते हैं, ठीक है, 0 और y रखते हैं। तो x ऋण 5y बराबर 3, ठीक है। तो हो जाए क्या, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो -5
5y बराबर 3 हो जाएगा। तो बराबर इधर कितना बचा, 5y बराबर 3 बचा। ठीक है ना। तो अब क्या कर देंगे, y बराबर निकालेंगे। ठीक, ऋण y 3/5, 3/5। ठीक है, तो ये ऋण उठ कर के इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ऋण 3/5। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले का आंसर आया हमारा कितना, 1/2 जीरो, और दूसरे में आया क्या हमारा 0,3/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल। देखो दोस्तों, 8वां सवाल, दो संख्याओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 2 और 10 से होकर गुजरती हैं तथा इस प्रकार कि यहाँ कितनी रेखाएं हैं तथा क्यों हैं। ठीक है, तो हम पहले अपना आरेख बना लेते हैं। आरेख हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर y। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, 2 और 10 है। ठीक है ना, 2 हमने मान लिया y को, सॉरी दोस्तों, ये 2 हमने मान लिया x को, 2 हमने मान लिया x को, और y मान लिया हमने 14 को। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, और y बराबर हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या कहते हैं, हम इस 14 को यहाँ पर बराबर लिखते हैं 14। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, ये 14 है। ठीक है ना, तो 14 है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 14 को हम तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 तो हमारे यहाँ पर भी आया, तो हमारा ये हो गया, ये x क्या हो जाएगा, ये x। तो यहाँ लिखे, सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 को हम तोड़ते हैं, तो 10 को जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले 10 लिखेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2। ठीक है, 5 गुणे 2। तो यहाँ पर 5 गुणे जब 2 है, ठीक है, तो x का मान हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर 10, 5x बराबर 10। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जो है 10 हमारा क्या है, y है, 10 हमारा क्या है, y है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर y, ये भी लिख सकते हैं। जब हम 2 को x मान सकते हैं तो 10 को y नहीं मान सकते हैं, क्योंकि y बराबर तो हमारा 10 है ही है, और x बराबर तो हमारा 2 है ही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग लिखेंगे 5x, अब इसको बराबर की उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा, ऋण 5y बराबर 0। ठीक, ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक, अब दूसरा आंसर लाते हैं। अब दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा आंसर लाते हैं हम लोग, तो लिखेंगे अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 2 धन 10 ऋण 12। ये 12 कहाँ से आया, 10 में 2 घटा 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 12 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब लगाते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा क्या दिया है, 9वां सवाल है, रेखीय समीकरण x ऋण 2y बराबर 0 का आरेख किस चतुर्थांश से गुजरता है। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, पहले अपना लिखते हैं सवाल को, x ऋण 2y बराबर 0 यही दिया है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, x बराबर, अब इसको बराबर की उस तरफ लेकर जाते तो क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, x बराबर 2y। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपने जो है
कॉलम में रखते हैं, कॉलम में रखेंगे तो x और y। अब x बराबर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो x बराबर जब 0 x बराबर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0, x बराबर जब 0 रखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 बराबर 2y। ठीक, तो अब 2y बराबर, अब y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो बराबर के इस तरफ लेकर चले आएंगे तो y बराबर 0/2, तो 2 से 0 में भाग तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब x का मान रखते हैं हम 1, कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, 1 नहीं 2 रखेंगे। ठीक है ना, 2 रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखते हैं 2 बराबर 2y, अब 2y बराबर 2, तो y बराबर 2/2, 2 एकम 2 आया, कितना, 1 आया। ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, y बराबर x बराबर रखते हैं कितना, -2, कितना रखते हैं, -2 रखते हैं। तो यहाँ पर -2 बराबर 2y, तो 2y बराबर -2, तो y बराबर हो जाएगा कितना, -2/2, 2 से 2 कट गया, -1 बचा। तो यहाँ पर आया कितना, -1। तो हम यही लिख देंगे तो पहला आया हमारा 0 0 और दूसरा आया हमारा कितना, दूसरा आया हमारा 2,1। ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो ये हमारा क्या होगा, प्रथम। क्या हो गया, प्रथम हो गया। ठीक है ना, ये हमारा प्रथम हो गया। और यहाँ पर तीसरा क्या आया है, तो तीसरा हमारा आया है क्या, कि -2 और -1, ये आया हमारा। तो ये हो गया तृतीय। क्या हो गया, तृतीय। ठीक है, तृतीय हो गया। तो बस यही आंसर हो गया हमारा। अब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा अभ्यास ख़त्म हो गया है। अब कल आते हैं नए अभ्यास के साथ। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओके, बाय, धन्यवाद।